भुशुंडी रामायण अनसुनी मंगल पावन सरस सुहावन काक भुशुंडी की रामायण दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। माँ, राम, माता कैकेयी कहाँ है? कोई विशेष काम? मुझे उनसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ पुत्र, तुम मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। माँ, यह प्रश्न धनुर्विद्या से संबंधित है। इसका उत्तर मात्र माता कैकेयी दे सकती है। क्या बात है राम? और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये धनुष बाण है माँ, माता कैकेयी ने मुझे दिया। वे मुझे धनुर्विद्या सिखा रही है। उन्होंने कल मुझे प्रत्यंचा चढ़ाना भी सिखाया था। अभी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की तुम्हारी उम्र नहीं है राम, और ये अस्त्र शस्त्र रखने की भी आयु नहीं है। रख दो उसे। चिंता ना करें दीदी, हमने राम को एक खेलने वाला छोटा सा तीर धनुष दिया है, इससे कोई हानि नहीं होगी। हानि कैसे नहीं होगी? राम अभी अबोध बालक है, असावधानी में स्वयं को और किसी और को घायल कर दिया तो? कौशल्या दीदी, हमारा राम केवल महाराज दशरथ का ही पुत्र नहीं, एक क्षत्रिय का भी पुत्र है। अस्त्र और शस्त्र इसकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंश है। बस कैकेयी, मुझे तुमसे ये क्षत्रिय धर्म सीखने की आवश्यकता नहीं है। राम, ये धनुष बाण एक और रख दो। राम, चलो, मैं तुम्हारे खेलने के लिए कोई दूसरा खिलौना देती हूँ। मनीषी, ये मंत्रा तो कूट चक्र रचने में लगी हुई है और इसके कूट चक्र में फंसकर अयोध्या की तीनों रानियों के मन में विद्वेष पनपने लगा है। बड़ी कूटनीतिज्ञ है मंथरा, तीनों रानियों के आपसी प्रेम में फूट डालकर अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहती है। उसकी सफलता या विफलता ही आगे की दिशा निर्धारित करेगी कि अयोध्या का राज परिवार एक रहेगा या आपसी मतभेद से परिवार बिखर जाएगा। होनी तो अपना मार्ग चुन ही लेती है, भले कोई कूटनीति अपनाए या कोई पाप नीति के मार्ग पर चले। देखिए, ओम लक्ष्मे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम भास्कराय। बंद करो ये सब पाखंड। ऋषि गृहस्थमत हमारे सैनिकों को कर न देने की
चेष्टा कैसे की तुमने? लंकापति रावण, हमारे पास आपको देने योग्य कुछ नहीं है। हमें शांति से यज्ञ करने दीजिए। दूरदर्शी, हमारे ही राज्य में रहकर हमारे ही शत्रु देवों के लिए यज्ञ कर रहे हो। लंकेश, धरा, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब में किसी का स्वामित्व नहीं है। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेता हैं, और आप जानते हैं इन पंच तत्वों का एकमात्र स्वामी ईश्वर है। उचित कहा तुमने ऋषि गृहस्थमत। फिर तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि वेदों के अनुसार एक राजा ईश्वर के ही समान होता है, और यहां के ईश्वर हम हैं, लंकापति रावण। और हां, यदि कर नहीं दे सकते तो पूजा करो हमारे नाम की आहुति डालो इस यज्ञ में। ओम दशगिरिवाय नमः, ओम लंकेश्वराय नमः। हम कोई आपके दास नहीं जो आपकी पूजा करे। पूजा हमारे शत्रु की करते हो और हमें कर भी नहीं देते, ऐसा तो नहीं हो सकता। रावण, अपना भला चाहते हो तो लौट जाओ। आदि देवी शक्ति के यज्ञ में विघ्न डालने का साहस मत करो। आदि शक्ति आदि शक्ति देवी लक्ष्मी। प्रहस्त, पकड़ लो इन सभी दूरदर्शियों को और ज्ञात रहे, प्रत्येक अंग भंग कर उसका रक्त एक कुंभ में एकत्रित करो। अब यही होगा हमारा कर। जाओ। आक्रमण! रावण, तुमने आदि शक्ति देवी लक्ष्मी के यज्ञ का विध्वंस किया है। वो तुम्हें अवश्य दंडित करेगी। लक्ष्मी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है मूर्ख? लक्ष्मी तो सदैव हम बलवानों की दासी होती है, और यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो कभी हमारी लंका का वैभव देख लेना। तुम्हारे रक्त को भी हम लंका ही ले जाएंगे। रावण, तू हमारा रक्त भरा कुंभ लंका ले जाना चाहता है ना? ये श्राप है हमारा। रक्त भरा कुंभ जहां भी रहेगा, वो स्थान का विनाश हो जाएगा। श्मशान बन जाएगी तुम्हारी ये वैभवशाली लंका। मेरे श्राप के प्रभाव से तेरी मृत्यु का कारण होगा ये कुंभ। मूर्ख ऋषि, वरदान प्राप्त है रावण को। कोई श्राप मुझे छू भी नहीं सकता, इसलिए तेरा श्राप भी मेरा कोई अहित नहीं कर पाएगा।
ऋषि विश्रवा का पुत्र होकर भी ऋषियों के साथ ऐसी क्रूरता की रावण ने। सत्ता और शक्ति कभी कभी विवेक को हर लेते हैं पक्षीराज। ऋषि पुत्र होकर भी लंकेश ने राक्षसी संस्कार पाए हैं और अन्याय करना, प्रताड़ना देना और उनके रक्ष धर्म को न मानने वाले का वध करना राक्षस अपना धर्म समझते हैं। इसलिए उनका अंत में पतन होना निश्चित है। किंतु ये सब देखकर मन अशांत हो जाता है काकभूषुंडी जी। पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। रावण के तपस्या आदि के द्वारा अर्जित किए गए पुण्यों का क्षय हो रहा है। अपनी मृत्यु की ओर उसकी यात्रा का आरंभ है ये। सत्य है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ पक्षीराज, देखिए रावण के कुकृत्यों का फल अब कैसे लंका भी भोगने वाला है। श्मशान बन जाएगी तुम्हारी ये वैभवशाली लंका। हमें श्राप देंगे मूर्ख ऋषि। हम ब्रह्मास्मि। लगता है आज सागर लंका को लील जाएगा। अपने प्राण बचाओ, भागो। ये तो साक्षात प्रलय है, भागो। ये देवता पुनः अपने शीश उठाने लग गए। वरुण देव! तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम लंकापति रावण को ललकारने उसके द्वार तक चले आए। रावण है हम। रावण! मुझे क्षमा कर दीजिए लंकेश। अपराध किया है तुमने, दंड मिलेगा इसका तुम्हें। काकभूषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम लंकापति रावण को ललकारने उसके द्वार तक चले आए। महादेव ने जिसे चंद्रहास दिया और शनिदेव जिसके पांव तले रहा, भय भी जिसके नाम से भयभीत हो जाए। आज तुमने उस रावण को भयभीत करने की कोशिश कैसे कर ली वरुण देव? रावण है हम। रावण! हम
ब्रह्मास्त्र। क्षमा करे लंकेश, क्षमा करे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये तो जल की एक स्वाभाविक क्रिया है। जब सागर के ऊपर गर्म भाप का निर्माण हो जाता है तो उसका जल चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। किंतु फिर भी मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा कि ऐसा कोई चक्रवात लंका की ओर नहीं आएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए लंकेश, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा शब्द रावण के शब्दकोश में ही नहीं है वरुण देव। अपराध किया है तुमने। लंकापति रावण को ललकारने का अपराध, दंड मिलेगा इसका तुम्हें। अब हम तुम्हें भी शनिदेव की भांति काल कोठरी में बंदी बनाकर रखेंगे। नहीं लंकेश, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए वरुण देव को। आप यहाँ क्या कर रही हैं महारानी मंदोदरी? मैं आपको वास्तविकता का आभास कराने आई हूं। ये तो जल का स्वाभाविक चक्रवात था जो इस बार लंका की ओर आ गया। नहीं महारानी, ये चक्रवात नहीं अपितु षड्यंत्र है। ये देवता सदैव हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं। रावण के गौरव को देखकर इनकी हृदय की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इन्हें पुनः आतंक का पाठ बढ़ाना ही होगा और बंदी गृह की प्रताड़ना ही इनका दंड है। यदि वरुण देव को आपने बंदी बना लिया तो धरती पर जल का प्रवाह अनियंत्रित हो जाएगा लंकेश। कहीं बाढ़ आ जाएगी तो कहीं सूखा पड़ जाएगा। हो सकता है लंका में भी बाढ़ आ जाए या लंका सूखी पड़ जाए। यदि ऐसा हो गया लंकेश तो ना आप कुछ कर पाएंगे और ना ही कोई और। हो सकता है कि सभी जीव जंतुओं, यहां तक कि लंका के राक्षस तक नष्ट हो जाएं। बात तो आपकी तर्कसंगत है महारानी। वरुण देव, स्वतंत्र करते हैं हम तुम्हें, किंतु ज्ञात रहे पुनः ऐसी भूल मत करना। भूल से भी भूल पुनः नहीं होगी लंकेश। मुझे क्षमा कर दीजिए लंकेश, क्षमा कर दीजिए। पुत्र लंकेश, तुमने कर स्वरूप उन ऋषियों का रक्त लेकर स्वयं अपने लिए विनाश का बीज बो दिया है। इसलिए मेरा तुमसे यही परामर्श है, तुम उस कलश को लंका की सीमा से बाहर ले जाकर कहीं दूर गाड़ कर आ जाओ। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। क्या हो गया मंत्रा माई? ये लीजिए महारानी कैकेयी, ये लीजिए। इसका क्या अर्थ है? इस लाठी से आप मुझे पीटिए, मुझे पीटिए महारानी, मुझे पीटिए, क्योंकि आज फिर मैं कुछ बोलने वाली हूँ और वो बातें आपको कटुतापूर्ण लगने वाली हैं। अरे मंत्रा माई, भला हम तुम्हारी पिटाई क्यों करेंगे? बताओ क्या बात है? महारानी कैकेयी, आप राम को
भरत से अधिक प्रेम करती हैं, सदा उसी का पक्ष लेती हैं। और वो कौशल्या, उन्होंने न जाने कौन सी मोहिनी विद्या चला दी है महाराज पर। सदैव आपके आगे पीछे घूमा करते थे। आज वो आपके कक्ष में आते ही नहीं है महारानी। रानी कौशल्या और राम, उन्हीं दोनों पर महाराज का ध्यान सदैव टिका रहता है और उन्हीं के कक्ष में रहते हैं सदा। ओहो मंत्रा माई, अरे फिर से अनर्गल बातें करने लगी। जाओ यहाँ से। हाँ, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। हाँ, आपको तो सदैव मेरी बातें कड़वी ही लगती हैं। विश्वास नहीं है ना आपको मुझ पर? यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं अपनी आंखों से चलकर देखिए। चलिए मेरे साथ, और यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसी लाठी से पीट कर मुझे मारना। हाँ, चलिए महारानी, चलिए। चलो। आपको क्या बताऊं महारानी कौशल्या, राम लला को पाकर मेरा जीवन तो जैसे धन्य हो गया है। आप जैसे संस्कार, भाइयों के प्रति उसका प्रेम, राम का त्याग, सच में राम जैसे पुत्र को प्राप्त करना परम सौभाग्य की बात है। नाथ, ये तो रघुवंशियों के संस्कार हैं, जिसका बीजारोपण स्वतः राम लल्ला में हुआ है। महारानी कौशल्या, आपने राम को जन्म देकर मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है। राम को तो देखकर ही मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब से आपने राम को जन्म दिया है, तब से आप मेरी सबसे प्रिय महारानी बन गई हैं। जब से आपने राम को जन्म दिया है, तब से आप मेरी सबसे प्रिय महारानी बन गई हैं। अब समझ में आएगा कैकेयी रानी को बहुत कौशल्या जी का पक्ष लेती थी। तात, प्रतीत होता है धरती में कंपन आना, समुद्र की लहरों का इस प्रकार एकाएक बढ़ जाना, जैसे लंका को डुबोना चाहती हो। ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपका कथन सत्य है कैकसी, क्योंकि आज मैंने भी कई अपशकुनों को होते हुए देखा है। मेरे भवन का द्वार स्वयं गिर पड़ा और वो अकंपन कह रहा था कि उसके निकट जो जलाशय है वो स्वयं ही सूख गया। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं ये उन ऋषि मुनियों को सताने का परिणाम तो नहीं है। ये कुंभ जहां रहेगा, उस स्थान का नाश हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जब से दशानन उस दंडकारण्य से लौटा है ऋषियों का रक्त लेकर, तब से एकाएक ही सारी आपदाएं उत्पन्न हो रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? हमने जो कुछ भी किया उचित किया, वही किया जो एक राजा को करना चाहिए। बिना भय से ना तो राज्य का संचालन होता है और ना ही उसका विस्तार। पुत्र लंकेश, तुमने कर स्वरूप उन ऋषियों का रक्त लेकर तुमने स्वयं अपने लिए विनाश का बीज बो दिया है। इसलिए मेरा तुमसे यही परामर्श है, यथाशीघ्र तुम उस कलश को लंका की सीमा से बाहर ले जाकर कहीं दूर गाड़ कर आ जाओ।
क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जब तक वो कलश लंका की सीमा में रहेगा तब तक तुम्हारे लिए नित्य नई बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए यथाशीघ्र उस कलश को लंका की सीमा से बाहर ले जाओ। जब तक वो रक्त कलश लंका में है तब तक मेरा हृदय शांत नहीं रह सकता। तुम्हारे नानाश्री ने जो परामर्श दिया है उसके अनुसार तुरंत उस रक्त कलश को लंका से दूर स्थापित कर दो। यदि मेरे वश में होता माते तो मैं कब का वो कलश अयोध्या में छोड़ आता, किंतु उस अनरण्य के श्राप के कारण मैं अयोध्या की भूमि में प्रवेश भी नहीं कर सकता। मिथिला नरेश, राज ऋषि जनक। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया